पता है कुछ लोग के पास ना खुद का एक ऑरा होता है। और आप भी अगर अपना ऑरा क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो हे, आई एम जिया और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहती है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज कि आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप सैड होते हो या फिर आप अंदर से बहुत टूट चुके हो या फिर आप बहुत खुश हो, आप एक्साइटेड हो, आप जेलस हो, आप जो भी हो, सामने वाले लोगों को पता चल जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप सैड और लोग आपसे आके पूछ रहे हैं क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, काफ़ी उदास लग रहे हो, आपकी तबीयत खराब है और लोग आपसे आके पूछ रहे हैं आर यू ओके, आप बीमार से लग रहे हो। या फिर काफ़ी लोग आपको ऐसा बोलते हैं ना, अरे आज तो बड़े खुश लग रहे हो। क्योंकि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आप जो अंदर में फील करते हो ना, वो इम्पैक्ट करता है, वो लोग को दिख जाता है। तो सीखने वाली बात ये है कि अगर आप अपने अंदर में खुद को कमज़ोर मानते हो, खुद को स्टूपिड मानते हो, खुद आप सोचते हो कि आप समझदार नहीं हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो, आपसे ये नहीं होगा, आप अच्छे नहीं हो, वो सब कुछ लोग को दिखता है और उस हिसाब से ही लोग आपको ट्रीट करते हैं। तो अपने अंदर वो चीज़ें स्टार्ट कर दो देखना जो आप चाहते हो कि लोग आप में देखें। अगर आप चाहते हो कि लोग देखें कि आप इंटेलिजेंट हो तो अपने आप को उस तरीके से देखना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको देखें कि आपकी बॉडी अच्छी है, अगर आप जिम जाते हो तो लोग आप में देखें कि भाई आप हेल्दी हो, आप अपने अंदर सोचना स्टार्ट कर दो। आप जो चाहते हो ना लोगों से वो अपने अंदर देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप ना एक शीशा हो, एक मिरर हो कि जो आप खुद के अंदर देख रहे हो और वो ही सेम चीज़ें लोग आपके अंदर देख रहे हैं। आप अपने अंदर बुराई देखोगे, लोग वो देखेंगे, आप अपने अंदर अच्छाई देखोगे, लोग वो देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट करेंगे। नंबर सेकंड कि सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचने से भी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो जाएंगी, इनफैक्ट हो जाएंगी बट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। लेकिन हमें एक ऑरा क्रिएट करना है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ देखने और सोचने के अलावा उन चीज़ों पे वर्क करना भी स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहते हो कि लोगों को दिखे कि आप फिट हो, आपकी बॉडी अच्छी है, आप हेल्दी हो, आप अट्रैक्टिव हो, आप उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दो, एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि लोगों को लगेगा आपकी बॉडी अच्छी है तो आप जिम जाना स्टार्ट कर दो, आप योगा करना चाहते हो वो करना स्टार्ट कर दो, आप कोई भी एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, कुछ भी, बट डू इट। नंबर सेकंड, आप हेल्दी चीज़ें खा सकते हो, जंक फूड अवॉइड कर सकते हो, प्रोसेस फूड अवॉइड कर सकते हो, डू इट। अगर लोग, आप चाहते हो कि लोग को दिखे कि आप इंटेलिजेंट हो तो अपनी नॉलेज पे काम करना स्टार्ट कर दो। रोज कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट कर दो, कोई ना कोई चीज़ स्किल पकड़ो, उस पर अपनी मास्टरी हासिल करना स्टार्ट कर दो। अगर नॉर्मल चीज़ें भी आप चाहते हो कि नहीं एक नहीं लेकिन मुझे थोड़ा सा नॉलेज सबका चाहिए, तो करो भाई, तब जाके तो दिखेगा ना। सिर्फ सोचने से भी नहीं चीज़, सारी सारी चीज़ हो जाती ना। एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। नंबर थर्ड कि एक ना चीज़ होती है, वो होती है सेल्फ टॉक। कि आप जो अपने आप से बातें कर रहे हो ना, वो ही इम्पेक्ट करती हैं लोगों को। जैसे आप अपने बारे में जो सोच रहे हो वो इम्पेक्ट करता है, वैसी बातें भी। अगर आप खुद से बोलते हो अरे यार मैं ना बहुत बड़ी गधी हूँ, दिखेगा लोगों को, आपकी हरकतें ऐसी होंगी गधों वाली। अगर आप अपने आप से बोलते हो कि यार मैं ना हूँ ही पागल, दिखेंगी आपकी हरकतें पागल वाली। अगर आप खुद से बोलोगे अरे मुझे ना बात करना नहीं आता, आपको सच में बात करना नहीं आएगा, दिखेगा लोगों को। भाई समझो कि जो आप खुद को बोल रहे हो ना, अकेले में और लोग के सामने भी, वो चीज़ें भी लोग को इम्पेक्ट कर रही हैं, वो चीज़ें भी दिख रही हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो इस चीज़ को बदलो। आई नो ये एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, बट या धीरे 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 वो चेंज हो सकता है। तो उसे चेंज करने का ट्राई करो। जब भी आपके माइंड में आपको मतलब पता चलता है कि अरे मुझे ये नहीं बोलना है, उस चीज़ को सुधार। जैसे कि आपको पता है कि आप ना अपना आपको बार बार बोलते हो कि यार मुझे ना इंग्लिश नहीं आती, तो अगर आपने गलती से बोल भी दिया कि यार मुझे ना इंग्लिश सच में नहीं आती है, जैसे आपके माइंड में क्लिक हो गया ना कि आपने बोला, उस चीज़ को ठीक करो। जैसे कि अरे यार, जैसे कि आपने बोल दिया कि मुझे ना इंग्लिश नहीं आती, आप उसे ठीक करो। मुझे ना इंग्लिश नहीं आती थी बट हाँ अब मैं सीख रही हूँ, तो अब मेरी पहले से इम्प्रूव हो रही है, अब मैं सीखने लगी हूँ तो मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, अब तो मुझे काफ़ी हद तक आने लगी है। चीज़ों को ठीक करो और पहले तो ट्राई करो कि आप नेगेटिव खुद के लिए बोलो ही मत, लेकिन अगर आपने बोल दिया है तो उसे ठीक करके अपने माइंड को बताओ। आपका माइंड ना पता है कैसा है, उसे ना रियलिटी में, मतलब उसे सच झूठ में कुछ फर्क नहीं दिखता, उसे सब सही लगता है, उसे सही गलत में फर्क नहीं दिखता। तो आप ही को उसको वो खाना देना है, वो चीज़ें देनी है जो
उसके लिए बेस्ट है और आपके लिए बेस्ट है। खाना देना मतलब वो विचार दे रहे हैं। अगर आप उसको बोलोगे आप बुरे हो तो वो उसको भी एक्सेप्ट करेगा, आप उसको बोलोगे आप अच्छे हो आप वो उसको भी एक्सेप्ट करेगा। तो उस तरीके से चलो जो आपके फेवर में हो। हुँ? उसके अलावा एक और चीज़ कि ना ऑरा के लिए ना सिर्फ इतनी चीज़ों से भी काम नहीं चलेगा। एक चीज़ और है कि हम सब ये गलती करते हैं ज़्यादातर कि हम हर रोज़ रात को एक अलार्म सेट करते हैं कि इतने बजे ना मुझे सुबह उठना है। जब वो बजता है ना तो हम नहीं उठते हैं। हम बोलते हैं अरे छोड़ो ना क्या ही होगा, कल से करेंगे, नहीं कर रहे। हमें लगता है इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट पता है आपके माइंड को क्या लगता है? ये इंसान तो फेंकू है, इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ बोलता बोलता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो होने लगेगा। या तो आप खुद से प्रॉमिस करो मत, लेकिन अगर आपने कर लिया है तो उसे निभाओ भाई, उसे निभाओ। क्योंकि अगर आप उसे नहीं कर रहे हो ना, तो आपके माइंड में वो इमेज बनती चली जा रही है कि आपसे नहीं होगा। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आप छोटे-छोटे टास्क लिखते हो, उसे कंप्लीट करते हो, आपका माइंड बोलता है भाई ये जो बोलता है ना वो करता है। तो आप जब कुछ बड़ा लिखोगे ना, आपने एक दिन लिखा कि यार मुझे ना आज ये वाली चीज़ करनी है, ये वाली चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। मान लो वो ईज़ी था कि मुझे आज पूजा करनी है, बुक रीड करनी है और जिम जाना है, ठीक है? आपने किया तो आपके माइंड को लगेगा यार ये कर सकता है। जब 1-2 हफ्ते बाद आप लिखोगे ना यार मुझे खुद का घर लेना है, वो इतनी बड़ी चीज़ जो कि इतनी ज़्यादा ईज़ी नहीं है, आपके माइंड को लगेगा नहीं यार ये कर सकता है। जब और ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कर लिए टास्क और आप अगले दिन लिख दोगे भाई मुझे घर लेना तो नहीं, बट धीरे धीरे आपके माइंड को ना आप पे ट्रस्ट हो जाएगा कि भाई इसने बोला नहीं करेगा, और वो आपको अपॉर्चुनिटीज ला के देगा कि आप कैसे वो चीज़ कर सकते हो अचीव कुछ भी। तो अपने आप से ना जब आप टास्क लिखते हो ना कि मुझे ये चीज़ें करनी है भाई करो उसे, वहीं से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपके माइंड को लगना स्टार्ट होता है कि इसने बोल दिया मतलब ये करेगा। और अगर आपने वो चीज़ें नहीं करी, सोच कर लिख कर कि एक लिस्ट बनाई कि मुझे करना है, आपने नहीं किया, आपने सोचा मुझे ये करना है, आपने नहीं किया, आपके माइंड को कभी आप पे ट्रस्ट नहीं होगा। और जब माइंड को ही आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, आपको ही एक तरीके से फिर आप पे ट्रस्ट नहीं होगा, तो दुनिया को आप पे क्या ट्रस्ट होगा, क्या ही आपका ऑरा क्रिएट होगा। हम्म। तो जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, लिख रहे हो, भाई करो। उसके अलावा ये जो हम बिचिंग करते हैं ना कि ये इंसान ऐसा, ये इंसान वैसा, भाई बंद कर दो, लिटरली बंद कर दो किसी के बारे में कुछ भी बोलना। क्योंकि मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ कि अगर कोई इंसान आपसे जेलस हो रहा है, कोई इंसान आपकी बुराई कर रहा है, तो वो इसलिए नहीं कर रहा कि आपके पास ये चीज़ है, वो इसलिए कर रहा है कि उसके पास ये चीज़ नहीं है। और ये रियलिटी है। अगर आप भी किसी की बुराई करो इस मीन्स कि आप उससे जेलस हो, क्योंकि उसके पास जो है वो आपके पास नहीं है। तो जेलस नहीं होना, किसी की बुराई नहीं करनी, बंद कर दो, तभी ऑरा क्रिएट होगा। एक और चीज़ कि जितना हो सकता है ना भाई कम बोलो। मतलब कि ये समझो कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलो। अगर आपको लगता है कि यहाँ मेरा जवाब देना या मेरा बोलना ज़रूरी है, वहाँ बोलो, वरना मत बोलो। जब आपको लगे कि आपके मौन से ज़्यादा आपके शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो उनका यूज़ करो। और आपको लगता है कि नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई मत बोलो। कुछ कन्वर्सेशन ना ऐसी होती हैं जो हाँ ना में फिनिश हो सकती है, लेकिन हम एक्सप्लेन करने लगते हैं। जैसे किसी ने आपसे बोल दिया अरे आज आप लेट आए हो, बोल दो ना कि हाँ हो गई। या फिर ऐसे आप जस्ट वो कर सकते हो, मुँह हिला सकते हो, हो गया, ऐसे करके। ज़रूरी नहीं ना कि अरे आज पता है मैं घर से निकली ना तो ये हो गया था, फिर पता है ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ना मैं लेट हो गई। भाई क्या ज़रूरत है, सामने वाले को इंटरेस्ट भी नहीं है वो सब सुनने में। लिटरली समझो इस बात को। आप जो अपनी सिचुएशन, मैंने बहुत बार देखा है, मैंने भी ये गलती करी है और काफ़ी लोगों ने की होगी। जब कोई आपसे कुछ पूछता है ना कि अच्छा आप सैड हो क्यों हो, और आप बताना स्टार्ट करो, सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो सुनेगा भी नहीं। आपने उससे क्या बोला ना, आप उससे आधा घंटे बाद पूछो, उसे शायद उतने अच्छे से याद भी नहीं होगा आपकी सिचुएशन। किसी को इंटरेस्ट नहीं है। लोग फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं, आप भी फॉर्मेलिटी के लिए आंसर दो, तब होगा ऑरा क्रिएट। सब कुछ अपने मन से बताते रहोगे, कोई भी मिस्ट्री अपने अंदर नहीं रखोगे, ऑरा क्रिएट नहीं होगा भाई। आप ना अपना आप को ना ऐसा बना के रखो कि लोग को ना आपके बारे में सब कुछ एकदम से पता ना चले। आपने कभी नोटिस किया है कि जो रिलेशनशिप होता है स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दोनों को दोनों के बारे में कुछ नहीं पता होता, खास थोड़ा थोड़ा पता होता है, इंटरेस्टिंग होता है। बट एक टाइम बाद उन दोनों को आपस में सब कुछ एक दूसरे के बारे में पता होता है, और अब फिर लोग कहते भी ना करें मुझे उसके बारे में बहुत पता है, उससे ज़्यादा मैं उसे जानता हूँ, ऐसी लाइन्स आपने सुनी होगी। बट रिलेशनशिप फिर उतने अच्छे से नहीं चलते, कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं रह जाती, वो मिस्ट्री फिनिश हो जाती है। भाई मिस्ट्री बना के रखो अपने अंदर हमेशा। लोगों को ना ऐसा जताओ कि हाँ आपके पास हमेशा वो चीज़ें हैं जो लोग चाहते हैं।
कभी भी ना अपने आप को खुली किताब मत बनाओ। आप कोई भी बुक उठाओ, ठीक है, और उस बुक का ना लास्ट पेज या लास्ट चैप्टर आप रीड कर लो कि एक्चुअल में है क्या। भाई आपका इंटरेस्ट फिनिश हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ना कि जब क्या है। आप कोई मूवी उठाओ, कोई वीडियो उठाओ, उसका लास्ट जाके देख लो कि हाँ लास्ट में ये है। आपको जब उसका एंड पता चल जाएगा ना, आपको पूरी की पूरी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो अपना एकदम मत बताओ ना जड़ की ये चीज़ें हैं, मत बताओ, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और जो आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा ना लोगों का, जो लोगों का इंटरेस्ट होगा आपके अंदर बिल्ड, वो तभी होगा जब लोगों को आपके बारे में कम पता होगा। तो अपना आपको मिस्ट्री बना के देख रखो। मेरा एक फ्रेंड है, न्यू न्यू, मैं उसके बारे में जब भी कुछ पूछती हूँ ना उससे कि अच्छा ये क्या वो क्या, भाई वो बहुत ज़्यादा हाइड रखता है खुद को, और मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत है, इसीलिए वो नहीं शो करता। लेकिन मुझे एट द एंड पता है कि अरे ये इंसान ये भी चीज़ कर रहा है, ये इंसान वो चीज़ भी कर रहा है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है जितना ये दिखा रहा है, ये बहुत है। तो मेरा इंटरेस्ट है उसमें। सेम थिंग्स कि अगर आप शो करते हो भाई, इंटरेस्ट नहीं रहेगा, लोगों को सब पता है, अच्छा आप ये करो, अच्छा वो करो। सेम चीज़ मेरा एक और फ्रेंड है, उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है कि वो कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो कहाँ रहता है, उसे किस किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसे क्या चीज़ नहीं पसंद है। मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मतलब बॉन्डिंग है बट उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे उसके बारे में सब पता है। वो मेरे लिए मिस्ट्री नहीं है। बट जो इंसान मेरे लिए मिस्ट्री है, जिसके बारे में कुछ भी पूछती हूँ, वो इंसान नहीं बताता, उतना अच्छा खोल के अपना को एक्सप्रेस नहीं करता, वो कम कम चीज़ें बताता है या ऐसे घुमा देता है बातों को। मैं उसमें इंटरेस्ट ले रही हूँ कि मुझे जानना है, और इसका मतलब ये नहीं कि कोई क्रश है या कोई वो अटैचमेंट है, नो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस टाइप की चीज़ें होती हैं। लोग आप में तभी इंटरेस्ट लेते हैं जब आप मिस्ट्री बनते हो। दैट्स द थिंग। एक चीज़ और, जब आप बात करते हो ना किसी से भी, तो अपने ना शब्दों के साथ खेलना स्टार्ट कर दो, अपनी ना आंखों के साथ खेलना स्टार्ट कर दो। लाइक ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। जैसे कि अगर जो बात आंखों से हो सकती है, उसे आंखों से करना स्टार्ट कर दो। जैसे किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन किया और उसका जवाब हाँ है, तो आप सिर्फ अपनी आंखें झपका सकते हो ऐसे, ओके, इसका मतलब भी हाँ है। अगर किसी चीज़ का मतलब ना है तो आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको हमेशा ही बकबक करनी है। समझो, चीज़ों को इस तरीके से क्रिएट करो ना कि लोगों का अट्रैक्शन आप ग्रैब कर पाओ, और जब ये होगा ना तो ऑरा क्रिएट होगा। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखो, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा चलो, फिर देखो, फिर देखो क्या चेंज आता है, फिर देखो क्या लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो फिर भूल जाओ कि आपका कोई और क्रिएट होगा, भूल जाओ कि पीठ पीछे आपकी तारीफ होगी, या लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, या लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो चॉइस इज योर, कि आपको क्या चूज़ करना है। वो जो आप अभी हमेशा से करते आ रहे हो, या फिर वो जो आप अभी करोगे, तब वो बनोगे जो आप बनना चाहते हो। आपकी वो इमेज बनेगी जो आप चाहते हो। एक लास्ट पॉइंट और, कि लोग ना अट्रैक्टिव तब लगते हैं, उनको ऑरा तब क्रिएट होता है जब वो अपनी रिस्पेक्ट करते हो, और अपनी रिस्पेक्ट शो होती है हाइजीन से भी, कि आप खुद का कितना ख्याल रखते हो। अगर आपको लगता है कि आप बिना प्रेस किए हुए कपड़े, या चलो बिना प्रेस छोड़ो, अगर आप गंदे कपड़े, आपके गंदे जूते, बिना बाल करे हुए, और आप कुछ भी फिर कर लो, फिर वो इमेज आपकी क्रिएट नहीं होगी। ये बहुत बहुत चीप बात है, बट या इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो समझो, तब बनेगा ऑरा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो काम की लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपसे छूट जाएंगी जो शायद और ज़्यादा नॉलेजेबल होंगी, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है। और इससे पहले भी और वीडियोस क्रिएट हो रखी है इस चैनल पे, जो आपको जाकर देखनी चाहिए, जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली वैल्यू ऐड करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।